जन सुनवाई में एक जनपद पंचायत सचिव ने सुनाई अपने दर्द भरी पीड़ा। सचिव ने जनपद जतारा सीईओ सिद्धगोपाल वर्मा पर अभद्रता सहित धमकाने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि सीईओ सिद्धगोपाल वर्मा सुर्खियों में रहते हैं। आज एक सचिव द्वारा उन पर तमाम आरोप लगाए गए। सचिव ने बताया है कि उसकी तकरीबन 1 वर्ष से उसकी वेतन नहीं मिली। उसकी पत्नी और बच्चा बीमार है जिनका इलाज चल रहा है। जिस गांव में उसकी नियुक्ति हुई थी उसे गांव के सरपंच द्वारा प्रभार नहीं दिया जा रहा है, नहीं उसकी वेतन मिल रही है। वहीं जब जनपद सीईओ से बात की तो वह अपने चेंबर से बाहर भगा देते हैं। आज सचिव ने जनसुनवाई में गुहार लगाई है, मगर किसी अधिकारी ने इस संबंध में कोई बात नहीं की है। आखिर जब जनसुनवाई में किसी की कोई सुनवाई नहीं होती है तो फिर ये दिखावा करने का मतलब क्या है। टीकमगढ़ से राज इंडिया 18 के लिए जमील खान की रिपोर्ट। कि हमारी 10 माह से इन्हें वेतन नहीं दी है और हमने वेतन और नीलम मतबदी का पैसा नहीं दिया। उसकी मांग के लिए हम आए हैं कि हमारा वेतन दिया जाए। हमारे मिसेज का एक्सीडेंट हुआ है साहब और बच्चा एडमिट है, तो उसके लिए हमने कहा साहब से। तो मुझे पूर्व में 5 तारीख को साहब ने कहा था, हमने 181 के ऊपर शिकायत लगाई गई साहब, उसके ऊपर कटवाया। बोले तुम शिकायत कटवा दो, आज वेतन डलवा रहे। आज तक ना साहब हमारी वेतन दी गई, ना नीलम मतबदी का पेमेंट किया गया, बल्कि आज कल रात में ब्रजेश रावत द्वारा मुझे साहब एक नोटिस दिया गया जिसमें आवेदन करने का कहा गया। साहब बताइए साहब, ऐसी स्थिति में हम क्या करें। किस पद पर हैं? हम क्या साहब पूरा बताएं। हम साहब सचिव के पद पर हैं और मुझे 1/5 में बेदारी खास किया गया था साहब। मुझे 1/5/24 में जब सरपंच द्वारा मुझे उपस्थिति नहीं दी गई थी साहब, तो मैंने साहब से निवेदन जनपद और जिला में दोनों को दिया था सूचना तौर पर कि सर मुझे अन्य पंचायत में पदस्थ किया जाए। सरपंच द्वारा मुझे उपस्थिति नहीं दी गई है। सरपंच द्वारा कहा जा रहा था कि मैं पूर्व सचिव से ही काम कराऊंगा। ऐसी स्थिति में साहब हमें जनपद में अटैच किया गया और बराबर हम सब जनपद में अटैच हैं। और जब से मुझे साहब 10 महीने से वेतन नहीं दी गई। कौन सी जनपद में हैं आप? जनपद जतारा में है साहब हम। तो क्या कौन आपको बार बार प्रताड़ित कर रहा है वहाँ? जनपद सीओ द्वारा और ब्रजेश रावत द्वारा बार बार साहब मुझे धमकाया जा रहा है कि साहब वेतन मांगने के ऊपर तुम वेतन मांग रहे, या तो वेतन छोड़ दो या साहब मुझे नीलम मतबदी का भुगतान छोड़ दो। तो मैंने कहा साहब हम क्यों छोड़ें साहब, 3 वर्ष से साहब ये हालत हो गई है, आज हमारे खाने को नहीं है साहब घर में। और ऐसी स्थिति में साहब हम बराबर हमसे रोज़ जा रहे हैं साहब, वहाँ पे रोज़ उपस्थिति कराई जा रही है। अभी साहब 7 तारीख को हमें जबरदस्ती जनपद सीओ द्वारा धमकाया गया और मारने को धमकी दी गई और ये कहा गया तुम बाहर निकलो यहाँ से, तुम कौन होते। मैंने कहा साहब हमारी अभी भी शौचालय था उसमें साहब हमारी ड्यूटी लगी हुई है और मुझे लिखित में रूप से आदेश दिया गया था कि तुम 10 तारीख तक जनपद में पदस्थ हो। तो साहब हम इसमें जानकारी बना रहे थे, हम जमा करने के लिए गए 5 बजे शाम तक मेरी, तो वहाँ मानने मतलब यही कहा गया है से बाहर निकलो। तो साहब हमने कहा साहब कि क्यों साहब हमारी ड्यूटी है। बोले तेरी कोई ड्यूटी नहीं है, तू बेदारी खास में जा। हमने सर पूर्व में 1 वर्ष पूर्व में सब ये स्थिति हुई थी, सरपंच द्वारा मुझे नहीं दी गई सब उपस्थिति। जनसुनवाई में जी साहब, आवेदन दीजिए। जी साहब। तो क्या लगता है आपको? सब ये लगता है कि मुझे तो साहब से न्याय मिलना चाहिए साहब मुझे। तो यहाँ पे जनसुनवाई में पहला आवेदन दिया कि इसके नहीं साहब, पहले हम 3 आवेदन दे चुके सर और आज भी दे रहे हैं सर कि मेरी स्थिति में अगर मेरी मिसेज को या बच्चे को किसी तरह क्षति होती है तो इसकी जवाबदारी शासन की होगी साहब। और सर मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे अगर बेदारी खास में ज्वाइनिंग नहीं दी गई तो मुझे जनपद टीकमगढ़ में बुलाया जाए, जिसके लिए मैंने लिखित रूप से सब काफ़ी निवेदन किया है, पर सब मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस समय।